बगावत की बयार शुरू हो चुकी है, खिलाफत की दरकार शुरू हो चुकी है और इलेक्शन पास आ रहे हैं साहब। अब खतरे की घंटी शुरू हो चुकी है और ये शुरुआत साफ तौर पर देखी जा रही है जो बाड़ेबंदी है राज्यसभा चुनाव की, उसमें इस पूरी खबर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, इसके बारे में एनालाइज करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक राजस्थान संवाद चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, ताकि ऐसे एनालिसिस, ऐसा विश्लेषण, सबसे दिलचस्प विश्लेषण आपको तुरंत मिल पाए। राज्यसभा चुनावों की बाड़ेबंदी बहुत कुछ बता रही है, साफ साफ बहुत कुछ दिखा रही है। इसको बस करीब से देखना ज़रूरी है, भापना ज़रूरी है और वही आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। मुखड़े पर चाहे कितना भी कहते रहें कि सब कुछ अंदर ठीक है, लेकिन जनाब सियासत लोग भी जानते हैं, लोग भी समझते हैं और ख़ासकर मीडिया तो जानता ही है। क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा समझ में आता है। चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कहें कि सब कुछ ठीक है, विक्ट्री साइन दिखाएं, कहें कि हम ही जीतेंगे, बिल्कुल जीतेंगे, चाहे सचिन पायलट भी कहें कि जीतने वाले तो हम ही हैं, सब लोग एक साथ हैं। लेकिन अगर सब लोग एक साथ हैं तो बाड़ेबंदी में इतने कम लोग क्यों पहुंचते हैं? बाड़ेबंदी में तकरीबन 30 लोग क्यों नहीं होते? अगर सब लोग साथ हैं तो एक साथ दिखते क्यों नहीं? कोई तबीयत खराब होने का बहाना बना रहा है तो कहीं कोई दूसरा बहाना आ रहा है। बगावत की इस बात के अंदर वाकई कोई बात तो है। नाराज़गी साफ तौर पे झलक रही है। आदिवासी अंचल की अपनी नाराज़गी है और लोगों की अपनी नाराज़गी है। सीएमआर आकर भले ही अशोक चांदना मान गए हों, एक बार के लिए पब्लिकली मान गए हों, लेकिन अंदर तो नाराज़गी साफ तौर पे नज़र आ रही है। और ये नाराज़गी इस बाड़ेबंदी में बिल्कुल साफ तौर पे नज़र आई। बार बार बाड़ेबंदी के नाम पर होटल टूर्स ये सरकार अपने विधायकों को लगातार दे रही है, वेकेशंस दे रही है, लेकिन फिर भी उस वेकेशंस में पिंक सिटी से जब लेक सिटी जा रहे थे सारे विधायक, तो बहुत सारे विधायक नदारद थे। ये नदारद होने का मतलब हमें समझना पड़ेगा और यही इस वीडियो में समझेंगे। आप समझिए, पहले से कांग्रेस सरकार जो है वो बिल्कुल मार्जिन लाइन पर है, बिल्कुल सीमा पर है अगर नंबर्स की बात करें तो। और वो सीमा ऐसी है कि अगर कुछ विधायक भी चले जाते हैं तो सरकार की स्थिति डावाडोल हो जाती है। और ऐसे में राज्यसभा चुनावों के वोट देने के लिए जो बाड़ेबंदी हो रही है उसमें अधिकतर कई सारे लोग जो नहीं पहुंच रहे, वो वाकई बहुत बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है। और ऐसा साफ तौर पे कहा जा रहा है कि रणदीप सिंह सुरजेवाला और मुकुल वासनिक को तो फिर भी वोट मिल जाने संभव है, लेकिन प्रमोद तिवारी को वोट मिल जाए पूरे, ये संभावना बहुत कम लग रही है। और ऐसे में अगर ये राज्यसभा चुनाव भी कांग्रेस नहीं जीत पाती तो ये मानिएगा कि ये लिटमस टेस्ट है आने वाले चुनाव में होने वाले भूचाल के या उससे पहले आने वाली सुनामी के, जो कि बगावत के रूप में दिख सकती है। उसका ट्रेलर इस राज्यसभा चुनाव की वोटिंग में साफ साफ दिख जाएगा, जिसका एक चिंगारी ये बाड़ेबंदी साफ साफ दिखा गई है। तो ऐसे में बहुत कुछ देखने वाली बात है। सचिन पायलट को जैसे तैसे आलाकमान ने मैनेज कर लिया हो, लेकिन अब बाकी विधायक बाज नहीं आ रहे और जहां नंबर्स का खेल इतना ज़्यादा संजीदा हो वहां और क्या हो सकता है। और सियासत के एक पंडितों का, सियासत के एक धड़े का ये भी कहना है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये सिचुएशन जानबूझ के क्रिएट की जा रही हो कि जो आखिरी मोमेंट पर ऐसा अगर आलाकमान सोचे कि अब कमान सचिन पायलट को दे दी जाए तो उनके पास कमान आने से पहले उन्हें लगे ये विधायक तो संभलेंगे ही नहीं, यहाँ तो बगावत की बयार जा चुकी है पहले से। तो ऐसे में ये भी एक संभावना जताई जा रही है कि ये जो खेल हो रहा है ये जानबूझकर ऐसा दिखाया जा रहा है। ये सियासत है साहब, यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये राज्यसभा चुनाव कैसे होते हैं। लिटमस टेस्ट ये होगा बगावत का। अगर बगावत की बयार बड़ी हुई तो ये कांग्रेस के लिए वाकई बहुत बुरा होगा, न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे कांग्रेस में, देश में बहुत कुछ बुरा होगा। तो देखने वाली बात अब ये है कि कांग्रेस के साथ क्या होता है, ये बगावत की बयार आगे कैसे बढ़ती है और ये बगावत की बयार की आगे की कहानी क्या है।
क्या आप ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करना चाहते हैं लेकिन डरते हैं कि बल्क में माल खरीदने के लिए इतना इन्वेस्टमेंट कैसे करें? तो अब आपको कंटेनर इंपोर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, ना ही ये टेंशन लेने की जरूरत है कि वेबसाइट कैसे बनेगी, रजिस्ट्रेशंस कैसे होंगे, वगैरह वगैरह। जरूरत है तो सिर्फ एक कंप्यूटर, एक इंटरनेट कनेक्शन और जीएसटी नंबर की। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब होगा। ये सवाल अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं तो बिना देर किए तुरंत कॉन्टैक्ट करिए हमारे ई कॉमर्स कंसल्टेंट से।